नमस्ते। आज हम YouTube की एक ऐसी पॉलिसी को समझने वाले हैं जो अक्सर क्रिएटर्स को काफी कंफ्यूज कर देती है, और वो है शॉकिंग कंटेंट से पैसे कमाना। कभी सोचा है कि कुछ वीडियो पर तो एड्स चलते हैं और कुछ पर नहीं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है। देखने में तो लगता है कि दो वीडियो एक जैसे हैं, दोनों में ग्राफिक चीजें हैं, पर एक पर एड्स आ रहे हैं और दूसरे पर नहीं। भाई ऐसा क्यों होता है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है YouTube के ट्रैफिक लाइट सिस्टम में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे सड़क पर ट्रैफिक लाइट होती है ना, हरी, पीली और लाल, वैसे ही YouTube भी कंटेंट को हरी, पीली या लाल बत्ती दिखाता है। और एक बार ये सिस्टम समझ आ गया तो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लाइट की। ये वो गोल्डन जोन है जहां हर क्रिएटर पहुंचना चाहता है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है वीडियो पर पूरे विज्ञापन चलेंगे और कमाई भी अच्छी होगी। देखिए, ग्रीन लाइट का नियम बहुत सिंपल है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है। अगर कोई वीडियो थोड़ा बहुत शॉकिंग है भी, लेकिन उसका मकसद लोगों को कुछ सिखाना, जानकारी देना या कुछ डॉक्यूमेंट करना है, तो समझो गाड़ी पटरी पर है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि कोई डॉक्टर है जो सर्जरी के बारे में जानकारी दे रहा है, या कोई टैटू बनाने का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है, या फिर कोई शेफ किचन में कच्चा चिकन तैयार कर रहा है। इन सब में मकसद डराना नहीं है, बल्कि कुछ सिखाना या दिखाना है। इसीलिए ये सब ग्रीन लाइट में आते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वीडियो का मकसद सिखाना या कोई कहानी बताना है, तो YouTube ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करता है, भले ही उसमें कुछ ग्राफिक सीन क्यों ना हो। इंटेंट यानी इरादा सब कुछ है। अच्छा, अब आते हैं येलो लाइट पर। यहाँ मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ये एक तरह से चेतावनी है कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। येलो लाइट का मतलब है कि वीडियो में जानकारी तो है, लेकिन उसके विजुअल्स इतने ज्यादा ग्राफिक हैं कि कुछ एडवर्टाइजर्स मतलब ब्रांड्स उसे दूर रहना चाहेंगे। वो कहेंगे ना भाई, हमें यहाँ ऐड नहीं चलाना। इसलिए वीडियो पर सिर्फ कुछ ही लिमिटेड विज्ञापन मिलेंगे। जैसे वो पिंपल पॉपिंग वाले वीडियो होते हैं ना, एकदम क्लोजअप में, या फिर सर्जरी के ऐसे सीन जहां ऑर्गन साफ साफ दिख रहे हों, या फिर मुकबैंग वीडियो जहां जानवरों के अजीब अंगों पर फोकस हो। इन सब में शायद कोई जानकारी हो सकती है, लेकिन ये देखने में बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। तो यहाँ मामला फंस जाता है। इरादा तो सिखाने का हो सकता है, लेकिन अगर विजुअल्स बहुत ज्यादा ग्राफिक हैं तो वो एडवर्टाइजर्स को डरा देते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। और आखिर में रेड लाइट। नाम से ही साफ है, यहाँ मतलब है स्टॉप, फुल स्टॉप। कमाई का कोई चांस नहीं, ये एक डेड एंड है। रेड लाइट वाला कंटेंट वो है जिसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, लोगों को शौक देना, डराना या घिन दिलाना। अगर वीडियो का इरादा ही यही है तो YouTube एक भी पैसा नहीं देगा। सोचिए, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बस खून खराबे वाले वीडियो, एक्सीडेंट के ऐसे सीन जहाँ किसी को तकलीफ में दिखाया जा रहा हो, या फिर जानवरों के साथ क्रूरता, ये सब चीजें सीधे सीधे रेड लाइट जोन में जाती हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, अगर कोई वीडियो सिर्फ शॉक वैल्यू या लोगों को परेशान करने के लिए बना है, तो मोनेटाइजेशन को तो भूल ही जाइए। तो चलिए फटाफट एक नज़र में इन तीनों को समझ लेते हैं। ग्रीन मतलब एजुकेशनल है, फुल कमाई है। येलो एजुकेशनल तो है पर थोड़ा ज्यादा ग्राफिक है, तो कमाई लिमिटेड है। और रेड मतलब सिर्फ शॉक देना है, तो जीरो कमाई, सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम समझ गए हैं, तो एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये बहुत काम की चीज है, खासकर जब आप कोई कंटेंट बना रहे हो। इस चेकलिस्ट के लिए कुछ खास शब्दों को समझना जरूरी है, जैसे चौंकाने का इरादा, पीड़ा और उजागर। ये वो शब्द हैं जो YouTube खुद अपनी पॉलिसी में इस्तेमाल करता है, तो इन्हें जानना फायदेमंद रहता है। तो देखिए, रूल बहुत सीधा सा है। अगर वीडियो का फोकस सिखाने पर है, ग्राफिक विजुअल्स कम से कम है और किसी की तकलीफ पर जोर नहीं दिया गया, तो सब ठीक है, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर फोकस ही खून खराबे पर है, दर्द दिखाया जा रहा है और मकसद सिर्फ चौंकाना है, तो फिर परेशानी होगी ही होगी। और अब एक सबसे बड़ा सवाल, इन सारे नियमों और गाइडलाइंस के बाद भी आखिर ये तय कौन करता है कि क्या एजुकेशनल है और क्या सिर्फ शॉकिंग? इस लाइन को कौन खींचता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।